चलो क्वेश्चन नंबर 8 ये पीडीएफ से। हाँ, कमेंट लिख दो। View of the marketing manager view of the marketing manager is viable since profit will increase by। वो डिफरेंस का अमाउंट निकाल लो, कितना आ रहा है। 1 लाख, सॉरी कितना, 934,250। चल, क्वेश्चन नंबर 8। Vikas Associates, a firm of cost and management accountants, offer three different types of services, namely accounting and auditing, taxation, and management consultancy। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक सर्विस है, टैक्सेशन दूसरा है और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी तीसरा है। ईच सर्विस इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बिलेबल आवर्स, यानी कि कितना आवर्स काम किया उसके हिसाब से वो लोग उसको पैसा चार्ज करते हैं। एवरेज चार्ज पर बिलेबल आवर इज ₹500, 1 आवर का ₹500। For the year ending 31st March 22, the firm projects the following estimate of direct and indirect cost. Rupees in lakhs per year. Direct cost accounting and auditing का 100 lakhs, taxation का 100 lakhs, management consultancy का 50 lakhs, total 250 lakh का direct cost है। Indirect cost है planning and review, computer processing, professional salaries, books, seminars and periodicals, programming cost, building cost, जनरल एडमिन कॉस्ट सब मिला के है 50 lakhs। टोटल 300 lakhs का कॉस्ट है जो कंपनी इंकर कर। तो इसका मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना 50 का, ये अपना ओवरहेड है, और जो 250 का ऊपर है वो दोनों का प्राइम कॉस्ट है। Until 31st March 21, the firm has been allocating the indirect cost on the basis of billable hours. For the year ending 31st March 22, it has decided to introduce system of ABC to capture the indirect cost more accurately. The following data were gathered accordingly. Billable hours है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का 55,000, टैक्सेशन का 35,000, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का 10,000। तो अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 50 का इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको ये बिलेबल आवर्स के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 55:35:10 ट्रेडिशनल के हिसाब से। ठीक है। अपना जो जैसे सिस्टम है, पहला प्रायोरिटी आता है बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो इनडायरेक्टली ये प्रोफेशन के लिए बिलेबल आवर्स ही लेबर आवर्स है। ठीक है, तो लेबर आवर्स का इनडायरेक्ट रेशियो यूज कर रहे हैं। ईडीपी आवर्स या सीईपी आवर्स ये कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है। 5,000, 2,500 और 500 आवर्स। प्रोफेशनल्स, नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स दिया है 30, 16 और 10। बुक, सेमिनार्स एंड पीरियडिकल्स, ये उसका कॉस्ट ही दे दिया है। 57,500, 62,560, ये तीन का टोटल ऊपर वाले से मैच हो रहा है क्या चेक करो। 180 हो रहा है क्या। हो रहा है ना। तो उन्होंने डायरेक्ट डिवाइड करके ही दे दिया है बुक्स एंड पीरियडिकल्स का। प्रोग्रामिंग आवर्स, बिल्डिंग स्क्वायर फीट एरिया, स्पेस ऑक्यूपाइड, एडमिन, नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो इनडायरेक्टली ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया ना, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर्स नीचे बता रहे हैं, यानी कि प्लानिंग एंड रिव्यू के लिए बिलेबल आवर्स, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए ईडीपी आवर्स, प्रोफेशनल सैलरीज के लिए
नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स, बुक्स, सेमिनार्स एंड पीरियडिकल और डायरेक्ट अमाउंट ही बता दिया। प्रोग्रामिंग कॉस्ट में प्रोग्रामिंग आवर्स, बिल्डिंग कॉस्ट में बिल्डिंग का एरिया, और जनरल एडमिन के लिए नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है। Required, prepare profitability statement on the basis of conventional costing. Prepare profitability statement on the basis of activity-based costing. Draw comparative statement of indirect cost and profit. Any suggestion for improving the billable charges on the basis of ABC, assuming the same rate of margin of 66.67% on total cost. Cost पे 66.67 का ये लोग को चाहिए मार्जिन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कन्वेंस तो पहले खत्म कर देते हैं। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो है 50 lakhs। उसको बिलेबल आवर्स में दोनों को डिवाइड करना है। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, टैक्सेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। बिलेबल आवर्स 55, 35, 10, ये रेशियो में डिवाइड कर दो। इसका दूसरा प्रेजेंटेशन ऐसे जाएगा जैसे दोनों बोलो एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट रेट इक्वल टू टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल बिलेबल आवर्स। ये है 50 और टोटल बिलेबल आवर्स है 55, 35 और 10, 85, 90, 1 लाख, यानी कि ये लैक्स में ये भी लैक्स में, यानी कि ₹50 पर आवर। आवर समझ गए? तो ये आई थिंक ऐसा वाला प्रेजेंटेशन मत दो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छा है, लेकिन जनरली ये वाला फॉलो करना बेटर रहेगा। ओके, अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कन्वेंशनल, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, टैक्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड टोटल। चलो, डायरेक्ट कॉस्ट ये ऑलरेडी गिवन है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है 100 lakhs, 100 lakh 50, टोटल 250। इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल 50 का है, ₹50 पर आवर का रेट आ रहा है। तो पहले का भी ये है 50,000 इंटू 1, सॉरी इंटू 50,
सेवन 27.5। दूसरे का 35,000 आवर्स है, इंटू 50 रुपीज। और तीसरे का 10,000 आवर्स है, इंटू 50। टोटल 55। ये बराबर है। ओके। टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट, ओके। या तो टोटल फीस लिखो या तो सेल्स लिखो। एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए सेल वर्ड थोड़ा ठीक है। सेल और सर्विसेज में काउंट कर सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि 500 रुपीज पर आवर का वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले का होगा 55,000 इंटू 500। 275। इसका 35,000 इंटू 500। और इसका 10,000 इंटू 500। तो इस पे 5 का लॉस होता है। ठीक है, इस पे 175 117, इस पे 275 127। ये वाले का। ओके, टोटल भी ले लो। ये ठीक है, तो ओवरऑल फर्म प्रॉफिट में, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में लॉस पे जा रहा है, वो डिवीजन लॉस रखेंगे कन्वेंशनल के हिसाब से। ठीक है, अभी हम लोग को एबीसी के हिसाब से ये पूरा रीड्राफ्ट करना है। हाँ, वो क्यों दिया है, वो लोग को वो मार्जिन चाहिए। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग अभी, वो लोग ने यहाँ पे जो सेल्स है, वो तो उनको बोल दिया कि पर बिलेबल आवर 500 रुपीज के हिसाब से सेल्स चार्ज कर रहे। बिलेबल आवर्स कितना है ये अपने को पता है, तो उसके हिसाब से सेल्स मिल रहा है। कॉस्ट कन्वेंशनल के हिसाब से निकाल रहे हैं। और अगर कॉस्ट और सेल्स दोनों अपने को पता है, तो प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्टेड ले नहीं सकते। जब भी अपन एबीसी का वर्किंग करेंगे ना, तो अपने को ये कॉस्ट नया मिलेगा। तो उन्होंने थर्ड एक क्वेश्चन पूछा है कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में, कि जो बिलेबल चार्जेस है ये तुम लोग बताओ। तो वो टाइम पे अपन 66% का जो प्रॉफिट है ना, वो ऐड करके चार्जेस बताएंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सभी के लिए 500 रुपीज पर आवर ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि 500 रुपीज पर आवर फ्लैट चार्ज मत करो, जैसा कॉस्ट है वो हिसाब से बिलेबल का चार्जेस रिवाइज करो। हाँ, वैसे। तो इसके लिए अपने को ये फोर्थ वाले में वो 66% है ना, वो अप्लाई करके बिलेबल आवर्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये कन्वेंशनल अपना हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग को अप्लाई करना है एबीसी। एबीसी में वो लोग ने ऊपर अपने को इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया, नीचे उसका कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम दे दिया। तो सिंपल वो जो अमाउंट है उसको ये वॉल्यूम से डिवाइड करके रेट पर कॉस्ट ड्राइवर अपने को फाइंड करना है। तो पहला वर्किंग, रेट पर कॉस्ट ड्राइवर
कॉस्ट पुल उसका अमाउंट, कॉस्ट ड्राइवर उसका वॉल्यूम और रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। चलो तो पहला अपना है प्लानिंग एंड रिव्यू। अमाउंट है 50। ओके 50 ऊपर वाले का 7.5। दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। प्रोफेशनल सैलरीज, बुक्स सेमिनार्स पीरियडिकल्स, प्रोग्रामिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, जनरल एडमिन। चलो अभी इसका कॉस्ट ड्राइवर, पहले का बिलेबल आवर्स, ये टोटल कितना था? 50,000, 1 लाख था। ठीक है तो 7.5 डिवाइड बाय 1, तो 7.5 पर आवर। ठीक है। दूसरे का है एडीपी आवर्स। एडीपी आवर्स टोटल 8,000 है, तो 7.2 डिवाइड बाय 8,000। जैसे आ रहा है वैसे ही ले लो चलेगा। अ, ये कैसे लिया, पूरा अमाउंट लिया? ठीक। ओके तो 7.2 लाख पूरा अमाउंट डिवाइड बाय 8,000। प्रोफेशनल्स, नंबर ऑफ प्रोफेशनल 46, तो 5.6 डिवाइड बाय 46, 56 आ रहा है। कितना कम दे रहे हैं ना, आर्टिकल वाले ही रखे रहेंगे। ओके चलो, ये गिवन है। ठीक है तो ये कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, तीनों का अमाउंट टोटल एग्जैक्टली 1.8 लाख से आ रहा है। उसके बाद में है प्रोग्रामिंग आवर्स। कितना आ रहा है? ये स्क्वायर फीट। और नंबर ऑफ क्लाइंट। आया समझ में? अभी
इसके बाद में डायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट, यहाँ तक सेम रहेगा पहला लाइन। दूसरे लाइन में ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी इसके हिसाब से अपने को लेना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगा, सेल्स यही रहेगा, तो बैलेंस शीट फिगर आएगा प्रॉफिट। पहले वाले में अपने को ये नहीं करना है कि सेल्स कितना रहना चाहिए, अभी कितना चार्ज करें उसके हिसाब से सेल्स लेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट बताओ इंडायरेक्ट कॉस्ट और प्रॉफिट का। तो एक के नीचे एक लिख के बताना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल में इतना है, एबीसी में इतना है कॉस्ट, तो डिफरेंस इतना आ रहा है। प्रॉफिट ट्रेडिशन में इतना है, एबीसी में इतना है, तो डिफरेंस इतना आ रहा है। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें अपने को ये बताना है कि 66% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो फिर कॉस्ट पर बिलेबल आर, यानी कि ये सेल्स पर बिलेबल आर कितना आना चाहिए। आया समझ में? तो तुम लोग एक काम करो, यहाँ तक का पहले कंप्लीट कर लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो अभी एबीसी के अंडर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट अपना सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, टोटल 250। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन एबीसी आएगा, तो पहला प्लानिंग एंड प्रोसेस एंड रिव्यू, ये अपना 7.5 पर बिलेबल आवर्स। ठीक है, तो बिलेबल आवर्स पहले का 55,000 था ना, 55,000 इंटू 7.5, 35 था ना दूसरा, इंटू 7.5, और 10,000 इंटू 7.5, 4.125। सेकेंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ये है 90 पर एडीपीआर। कितना? ये 7.5 नहीं रहेगा, 0.75 रहेगा, क्योंकि टोटली 7.5। ओके, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का 90 पर आवर, तो नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके, तो लोग आपस में डिवाइड ही कर लो। तू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ले ले, तू टैक्सेशन ले ले, और आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ले लो। हम्म, 0.45। समझा क्या क्या करना है? वो नंबर ऑफ आवर्स सेकेंड टेबल में दिया है, नीचे वाले टेबल में, इंटू ये 90 रुपीज, इंटू और डिवाइड नहीं, और डिवाइड बाय 1 लाख करके नंबर ऑफ मीन्स रुपीज इन लैक्स में आ जाएगा। तीसरा है प्रोफेशनल सैलरीज, तो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स जो भी है इंटू 10,000 करके आंसर निकालना है, 3। तो टैक्स वाले का निकालेगी, ठीक है, वैसे। हाँ, तो टैक्स का ही कैलकुलेट कर, और आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का। हम्म, 1.6। चलो नेक्स्ट, बुक्स। 1.8, बुक्स का ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट कोई अमाउंट है, 0.575, 625, 0.6। उसके बाद में प्रोग्रामिंग,
बिल्डिंग और जनरल एडमिन। टोटल ओवरहेड सेल्स सेम रहेगा। सेल्स पहले के टेबल से देख के बताओ कितना कितना है। ओके। तुम लोग वैसे ही सब लोग अपने अपने कॉलम्स का ये 22 122 और प्रॉफिट। ओके। 11 61 माइनस 11। ओके। ये टोटल तुम लोग फिल कर लेना। सिर्फ ये टोटल प्रॉफिट देख लो। ठीक है, वो सेम ही रहेगा क्योंकि कॉस्ट सेम है, सेल्स सेम है, तो प्रॉफिट सेम आएगा। सिर्फ जो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे इसका जो लॉस है वो 11 का हो रहा है, यानी कि ये डिविजन को लोग को प्रॉपरली और मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो ये हो गया अंडर एबीसी। अभी थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट का और प्रॉफिट का। कंपेरेटिव स्टेटमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट अंडर कन्वेंशनल कितना कितना आता है चेक करो। पहला स्टेटमेंट में कन्वेंशनल में इनडायरेक्ट कॉस्ट 1। ओके। और अंडर एबीसी 22 17 और 11। तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 6 0.5 5.5। सेम वे प्रॉफिट कन्वेंशनल कन्वेंशनल में कितना कितना आया था। यहाँ पे आया 153 58 और -11। सॉरी कितना। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कमेंट लिखा तो द डिफरेंस इज मेनली डायरेक्ट कॉस्ट तो तीनों में सेम है, सेल्स सेम है। तो जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है वो ऑन अकाउंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेट एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट अंडर कन्वेंशनल मेथड प्रॉफिट डिफर्स। आया समझ में। तो ये टाइम पास कर रहा है, क्यों बनाने को बोला क्या पता। सिर्फ बनाने को बोला इसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है।
एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ये तुम लोग बताओ कि प्राइसिंग कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग को कंटिन्यू करता हूँ। ये तुम लोग का थर्ड वाले का आंसर हुआ। फोर्थ वाले का आंसर, सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मैं डायरेक्टली टोटल कॉस्ट लिखता हूँ। टोटल कॉस्ट आ रहा है 122, 117 और 61। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉफिट कितना बोला है? मार्जिन ऑफ 66.67 ऑन टोटल कॉस्ट बोला है। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल कॉस्ट है, इसके ऊपर 66% ऐड करो। तो ये 203.3, यानी 78 ले लो। ओके, इसको डिवाइड करेंगे बिलेबल आवर्स से, तो रेट पर बिलेबल आवर। बिलेबल आवर्स यहाँ पे 55,000, 35,000, 10,000। तो 203.3 lakhs डिवाइड बाय 55,000। हम्म, नहीं, 203.3 इंटू लैक्स। 2 लाख नहीं हुआ, 203 lakhs। तो ये तुम लोग को पर आवर का चार्जेस चार्ज करना चाहिए। यानी कि अगर कोई अकाउंटिंग का क्लाइंट है तो उसको 500 रुपया चार्ज करने के फिर 369 चार्ज करो। तो तुम लोग को एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है ये 66% ऑन कॉस्ट ये मिलेगा। और जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला उसको 500 रुपये में कुछ नहीं होगा, उसको 1,000 रुपया चार्ज करो। जैसा काम वैसा चार्जेस, अपन क्या कर रहे हैं तीनों के लिए सेम चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है,